नागिन फेम एक्टर पर्वपुरी पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिरे हुए हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जेल में कुछ दिन काटने के बाद उन्हें बीते मंगलवार को जमानत मिल गई। बता दें, पर्व को 4 जून को गिरफ्तार किया गया था और 11 दिन बाद अब उन्हें राहत मिली है। एक तरफ जहां पर्व के दोस्त और उनके फैंस इस बात को लेकर खुश हो रहे हैं, वहीं आसाराम बापू के भक्त भड़क उठे हैं। इतना ही नहीं, बाबा के भक्तों ने ट्विटर पर मोर्चा खोल दिया है। पर्व पर एक नाबालिग बच्ची के रेप का आरोप लगा था। कई दिन सलाखों के पीछे कैद एक्टर पर्वपुरी को जमानत तो मिल गई, लेकिन एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। दरअसल आसाराम बापू के भक्त पर्वपुरी की जमानत से भड़क उठे हैं और ट्विटर पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बाबा के भक्तों ने न्यायपालिका पर पक्षपात का आरोप लगाया है और ट्विटर पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पर्वपुरी की जमानत के बाद आसाराम बापू के भक्त न्यायपालिका पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल आसाराम बापू भी काफी वक्त से नाबालिग बच्ची के साथ रेप के आरोप में जेल में है। 80 वर्षीय आसाराम बापू पिछले 8 साल से सलाखों के पीछे। वहीं पर्वपुरी को 11वें दिन ही इस तरह के मामले पर जमानत मिल गई है। ऐसे में आसाराम बापू के भक्तों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लोगों का कहना है कि पॉस्को एक्ट के तहत आसाराम बापू जी को 8 सालों में एक बार भी जमानत नहीं मिली और अभिनेता पर्वपुरी को इतनी जल्दी ही जमानत दे दी गई। वारी न्यायपालिका। साथ ही भक्तों ने ट्विटर पर एक्टर को बेल संत को जेल नाम का हैशटैग भी शुरू किया है। एक यूजर ने लिखा है कि वारे न्यायपालिका, यहाँ एक अभिनेता को जमानत दे दी जाती है। जहाँ भारत को संतों की भूमि कहा जाता है, बापू को उसी पॉस्को अधिनियम के तहत जमानत नहीं मिलेगी। भारत का न्याय पैसों की थैली से खरीदा जा सकता है। जब न्यायपालिका भी आशंक निर्णय ले रही है, तो लोग न्यायपालिका पर कैसे भरोसा करेंगे। बता दें, पर्व को जिस केस में गिरफ्तार किया गया था वो एक पुराना मामला है। पुलिस के अनुसार ये एक पुराना केस है जिसमें एक नाबालिग लड़की ने एक्टर पर टीवी सीरियल में काम दिलाने के नाम पर शोषण का आरोप लगाया था। जिस नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप पर्व पर लगा है, उस बच्ची के माता पिता में पिछले कई सालों से बेटी की कस्टडी के लिए लड़ाई चल रही है। पीड़िता के परिवार और मां की तरफ से हाल ही में यह बयान आया था कि बच्ची के पिता ने पर्व को झूठे केस में फंसाया है, ताकि वो ये दिखा सके कि मां अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रख सकती। एक बार फिर बता दें कि 11 दिन हिरासत में रहने के बाद पर्ल को जमानत दे दी गई है और अब देखना ये रहेगा कि पर्ल के इस केस का क्या अंजाम निकलेगा। ये थी अब तक की खास रिपोर्ट। मिलते रहेंगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े खास अपडेट्स के साथ और आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस बारे में आपका क्या कहना है। नागिन फेम एक्टर पर्वपुरी पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिरे हुए हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जेल में कुछ दिन काटने के बाद उन्हें बीते मंगलवार को जमानत मिल गई। बता दें, पर्व को 4 जून को गिरफ्तार किया गया था और 11 दिन बाद अब उन्हें राहत मिली है। एक तरफ जहां पर्व के दोस्त और उनके फैंस इस बात को लेकर खुश हो रहे हैं, वहीं आसाराम बापू के भक्त भड़क उठे हैं। इतना ही नहीं, बाबा के भक्तों ने ट्विटर पर मोर्चा खोल दिया है। पर्व पर एक नाबालिग बच्ची के रेप का आरोप लगा था। कई दिन सलाखों के पीछे कैद एक्टर पर्वपुरी को जमानत तो मिल गई, लेकिन एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। दरअसल आसाराम बापू के भक्त पर्वपुरी की जमानत से भड़क उठे हैं और ट्विटर पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बाबा के भक्तों ने न्यायपालिका पर पक्षपात का आरोप लगाया है और ट्विटर पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पर्वपुरी की जमानत के बाद आसाराम बापू के भक्त न्यायपालिका पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल आसाराम बापू भी काफी वक्त से नाबालिग बच्ची के साथ रेप के आरोप में जेल में है। 80 वर्षीय आसाराम बापू पिछले 8 साल से सलाखों के पीछे। वहीं पर्वपुरी को 11वें दिन ही इस तरह के मामले पर जमानत मिल गई है। ऐसे में आसाराम बापू के भक्तों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लोगों का कहना है कि पॉस्को एक्ट के तहत आसाराम बापू जी को 8 सालों में एक बार भी जमानत नहीं मिली और अभिनेता पर्वपुरी को इतनी जल्दी ही जमानत दे दी गई। वारी न्यायपालिका। साथ ही भक्तों ने ट्विटर पर एक्टर को बेल संत को जेल नाम का हैशटैग भी शुरू किया है। एक यूजर ने लिखा है कि वारे न्यायपालिका, यहाँ एक अभिनेता को जमानत दे दी जाती है। जहाँ भारत को संतों की भूमि कहा जाता है, बापू को उसी पॉस्को अधिनियम के तहत जमानत नहीं मिलेगी। भारत का न्याय पैसों की थैली से खरीदा जा सकता है। जब न्यायपालिका भी आशंक निर्णय ले रही है, तो लोग न्यायपालिका पर कैसे भरोसा करेंगे। बता दें, पर्व को जिस केस में गिरफ्तार किया गया था वो एक पुराना मामला है। पुलिस के अनुसार ये एक पुराना केस है जिसमें एक नाबालिग लड़की ने एक्टर पर टीवी सीरियल में काम दिलाने के नाम पर शोषण का आरोप लगाया था। जिस नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप पर्व पर लगा है, उस बच्ची के माता पिता में पिछले कई सालों से बेटी की कस्टडी के लिए लड़ाई चल रही है। पीड़िता के परिवार और मां की तरफ से हाल ही में यह बयान आया था कि बच्ची के पिता ने पर्व को झूठे केस में फंसाया है, ताकि वो ये दिखा सके कि मां अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रख सकती। एक बार फिर बता दें कि 11 दिन हिरासत में रहने के बाद पर्व को जमानत दे दी गई है और अब देखना ये रहेगा कि पर्ल के इस केस का क्या अंजाम निकलेगा।
ये थी अब तक की खास रिपोर्ट। मिलते रहेंगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े खास अपडेट्स के साथ और आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस बारे में आपका क्या कहना है।